जी भर के देखा नहीं है। जय हो। समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का हो, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरा, जरा देर ठहरा, तमन्ना यही अभी हमने जी भर देखा नहीं सरकार की, आनंद कंद भगवान की, नंद के लाला की। महाराज बधाइयां बज रही थी, पूजा पाठ हो रही थी, गौदान कर रहे थे। गौदान करना आवश्यक, गौदान अगर कोई कर ले। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सज्जना देखिए, बोला आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। जय हो जय हो। खुश रहो, भगवान प्रसन्न रखे और पढ़े लिखे आगे बढ़े। बोला आनंद कंद भगवान की जय। जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, वो स्वयं कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है। इसलिए महाराज
आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। नंद बाबा सारे गोप ग्वालगण जो है मथुरा गए थे कर देने के लिए, उस समय की बात है महाराज। इधर आनंद की बधाइयां बज रही है महाराज, उधर कर देने गए मथुरा। वसुदेव जी से मिले महाराज, वसुदेव जी से सुख दुख सुनाए नंद बाबा। वसुदेव जी बोले महाराज कैसे हैं आप लोग? ठीक है महाराज। नंद बाबा बोले कि आपके 6 पुत्रों को इन्होंने मारा, इतना बड़ा दुष्ट है ये कंस, इतना बड़ा अत्याचारी है, कितना दुख दिया, क्या कहा जाए वसुदेव जी महाराज। लेकिन चलिए जो हो नहीं रहता है वो होकर ही रहता है, इसको कौन टाल सकता है। सज्जनों जो होने है ना वो होकर ही रहेगा, आप चाहे कितना प्रयास करिए रोकने। महाराज वसुदेव जी बोले कि नंद बाबा अब ऐसा लग रहा है कि कंस छोड़ेगा नहीं, कंस गोकुल में जो है ना हुड़दंग अवश्य मचाएगा, क्योंकि इसको पता है। इसलिए कहीं कुछ मेरी संभावना बन रही है कि कुछ होने वाला है। आप निकलिए यथाशीघ्र, विलंब न करें। महाराज इधर जो है कंस पूतना को भेजते हैं। पूतना जब आती आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब आई, गोकुल की धरा पर जब अपने पांव को धरी महाराज, एकदम सुंदर सा शरीर, आहा दिव्य सुंदरता, एक इतने दिव्य सुंदर थी पूतना। देखिए होता बनावटी जो है ना, बनावटी कभी कभी असली चीज को भी छिपा देती है महाराज। बनावटी चेहरा कभी कभी ऐसा बना लेता है महाराज, एकदम काला कलोटा एकदम सफेद। कब तक? वही 2-4 घंटा, फिर जब पसीना आया सब कुछ खत्म। सच्चाई कभी छुपती नहीं। सच्चाई ऐसी है ना, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। पूतना आई थी रूप बदल कर, आई थी सुंदर रूप लेकर। जब ब्रजमंडल में चल रही थी ना गोकुल में, लोग देख रहे थे आज लक्ष्मी कहां से आ गई, लक्ष्मी से बैकुंठ छोड़ के आ रही है। अरे इतनी सुंदर थी वो। जब नंद बाबा के महल में पहुंची, उनके समीप में, जब उनका काम था अपने स्तरों में कालकूट विष लगाकर आई थी। जितने गोकुल में पुत्र हुए थे महाराज, नवजात शिशु सबको स्तनपान करवाने के बहाने उनका मारना ही काम था। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, यशोदा मैया दिख रही, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, अता पता? अरे पहचानते नहीं हो? मैं तो आपकी दूर की सखी हूँ, दूर की बहन है, पहचानो? यशोदा मैया कुछ देर तक सोचने लगी है कितनी दूर की है, कुछ पूछे बुरा लग जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, बहन ही है, आई है, लल्ला का दर्शन कर लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। महाराज अब पूतना वो कहने लगे कि यशोदा मैया देखो मेरा एक मुझ में गुण है। क्या है? बोले जो मेरे स्तनपान कर लेता है बच्चा ओ अजर अमर हो जाता है, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा उसे, पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। कालकूट विष लगा कर आई है पूतना। महाराज इतनी बाल घातनी थी वो महाराज, दिखने में कुछ और अंदर कुछ और। भगवान कहते ऐसी कपट को जो है ना, ऐसा कपट मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन ऐसी पूतना गई है। अरे यशोदा मैया दो, लल्ला कहाँ है? अरे बहन दो। महाराज भगवान कृष्ण सोए थे, पलना में सोए थे महाराज। यशोदा मैया बोली कि ले लो। भगवान जैसे पुतना को देखें, अपने नेत्र को बंद कर लिए। भगवान जैसे पुतना को देखिए, अपने नेत्र को बंद कर लिए। नेत्र को बंद क्यों किए महाराज? नेत्र को बंद करने के पीछे कारण क्या है?
नेत्र के बंद करने के पीछे कारण है। अनेक ऋषियों विद्वानों ने अनेकों तात्पर्य दिए, तत्वार्थ दिए, लेकिन मूल बात यह भगवान कृष्ण को लगा कि चलो श्री गणेश ही हो रहा है जहर से, विष से, तो विष का डिपार्टमेंट तो भोलेनाथ उनका अभ्यास है, वो तो विषपान किए अपने कंठ में रखते हैं, तो इसका डिपार्टमेंट तो भोलेनाथ है। प्रभु कहाँ है आप? अरे कहीं समाधि में तो नहीं चले गए? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, क्या कहना है? भगवान कुछ प्रार्थना करे, प्रभु रक्षा करिए, आप ही का डिपार्टमेंट का अभी वस्तु आ रही है, मुझे पिलाने के लिए आई, या फिर इसलिए बंद किए अपने नेत्र कि महाराज पूतना आई है मारने के लिए बैर भाव से, और कहीं मैं दो नेत्र खोल देता हूँ तो दो नेत्र और दो नेत्र हो जाएगा चार, और नए नगर हो गए चार, तब तो वहां क्या होगा? वहां तो बैर रहा ना, नयन चार हो जाना, प्रेम प्रेम हो गया, फिर जब प्रेम हो जाएगा तो इसका कल्याण मैं कैसे करूंगा महाराज? हाँ हाँ, तो प्रभु कृपा से नेत्र बंद करने के पीछे अनेकों कारण हैं महाराज। पूतना अपने स्तनों में कालकुट विष लगा करके आई मारने के लिए, भगवान को उठाती है जैसे कोई प्राणी सर्प को रस्से समझ के उठा महाराज। सर्प है लेकिन भरम मैं पढ़ करके वो रस्सी अगर समझ ले तो उसी तरह उतना आज एक शिशु समझ रही है, उनके शक्ति से अभिज्ञ है, वो नहीं जानती। जैसे उठाई गोद में महाराज, उनका भाव था तो मारना। महाराज गोद में नहीं, स्तनपान करवाने लगी, स्तनों में तो कालकुट विष लगी हुई थी महाराज, लगाई थी पुतना, अब स्तनपान करवाने लगे। भगवान स्तनपान करने लगे, विष को पी रहे, विष को पिए, स्तनों दूध पान किए महाराज, स्तनों के दूध को पिए, और पुतना जब बेचैन होने लगी धीरे धीरे पीछे गई, अपने स्वरूप में आ गई, दर्द क्योंकि प्राणों को पीने लगी, प्राणों को ही पीने लगी महाराज। भगवान कृष्ण बेचैन हो गई, आकाश मार्ग में चली गई पुतना, बड़े विशाल रूप धारण करके महाराज। अब भगवान तो उसके प्राणों को पी रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान छोड़े तब ना बचे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, धन्य है महाराज, बोलानंद कंद भगवान की। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले कह गए दास कबीर। और वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ सज्जनों, आकाश मार्ग में जब चल बड़े नंद बाबा उधर से परेशान होकर के आ रहे थे ग्वालों के साथ में प्रेम से, अरे रक्षा करने, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, देख रही है सब, अरे कहाँ गए कृष्ण लल्ला, कहाँ गए? धड़ाम से जब पूतना गिरी ना, 6 कोस पेड़ पौधे दब गए महाराज, 6 कोस तक पेड़ पौधे सारे दब गए, धड़ाम वज्रपात जैसे होता है, सारे कुलवासी परेशान हो, अरे क्या हो गया? प्रलय हो गया क्या महाराज? ब्रजमंडल में प्रलय हो गया। नंद बाबा उधर से आए, अरे ये विचित्र दृश्य को देखिए, जशोदा मैया, सखियां, सारे ग्वालगण गोपियां दौड़े दौड़े आ रहे, अरे लल्ला क्या हो गयो? देखिए वहां पर आके महाराज सारे परेशान हैं महाराज। किसी तरह पूतना का विशाल शरीर, भगवान कृष्ण उनके स्तरों के ऊपर, छाते के ऊपर बैठे हुए खेल रहे महाराज। भगवान को उतारे, गोपियां उतारे, यशोदा मैया चूमने लगी, अरे लल्ला का हो गयो? ऐसे उसको मारने के लिए ऐसे ऐसे असुर आते, विकराल असुर आते, नंद बाबा परेशान। अरे महाराज नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी जरूर ज्योतिषाचार्य हैं,
उनको पहले पता था, ये सारी घटना पहले पता थी उनको। धन्य है बाबा वसुदेव जी महाराज, आज आपके वचन को पालन करके मैं आया। आज देखिए इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, लेकिन धन्य है गोविंद, धन्य है प्रभु, रक्षा किया मेरे बच्चे को, मेरे लाला को रक्षा किया आपने। वसुदेव जी महाराज नंद बाबा आए हैं अपने घर में, प्रेम से लल्ला को गौमूत्र से महाराज पंचगव्य से स्नान करवाए। हाँ, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधी, गौमूत्र, गोबर पांचों मिला करके स्नान कराए कान्हा। प्रेम से मलमल के स्नान करा रहे, हल्दी चंदन का लेप लगाए, ब्राह्मणों को बुलाए, हे ब्राह्मण देवता जा शुद्धि करिए, मेरे लल्ला को शुद्ध करिए। देखिए जो संसार को शुद्ध करता है, आज नंद बाबा कह रहे मेरे लल्ला को शुद्ध करिए। तो ये माया कितने विचित्र है महाराज। तो द्रोण और सुतपा, द्रोण नाम के पशु थे ना, वही तो बने हैं ना, नंद और यशोदा यही तो बने। द्रोण और सुतपा ब्रह्मलोक में पशु के रूप में थे तपस्या करके, और तपस्या के बल पर भगवान को अपने पुत्र बनाने की चेष्टा उत्पन्न की है महाराज। भगवान जान गए, और वही नंद बाबा यशोदा मैया आज प्रभु के सुखों को आनंद से भोग रही है महाराज। ब्राह्मण लोग फिर से पूजा पाठ करवाने लगे, शांति पाठ करवा दी। नंद बाबा अनेकों गौदान किए। फिर गौदान बहुत बड़ी महत्ता है महाराज, गौदान की अपनी महिमा है ऐसे लाला। लेकिन हाँ एक बात है, सुखदेव जी महाराज पूछे, परीक्षित जी महाराज से कहे कि राजन पूतना आए थे तो भगवान को मारने के लिए, लेकिन कितनी बड़ी बात है, अरे स्तन काल कूटम जिघाम शया पाय यदा प्रसाधवी लेभेम गतिम धातृचिता तन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजे। बोलानंद कंद भगवान की जय। ऐसी पूतना बकासुर की बहन बकी पूतना, जो अपने स्तनों में काल कूट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, तारने नहीं आई थी, मारने आई थी। आपको कुछ जहर देकर के मारने आया, तब उसको कितना कितना कट्ठा जमीन लिखिएगा महाराज, क्या उसको अपना घर द्वार लिख लीजिएगा कि उसको मारिएगा। भगवान कितने दयालु है, करुणा निधान है, आप सोच सकते हैं, कल्पना से परे महाराज। लेभेम गतिम धातृचिताम, धात्री की गति, माता की उत्तम गति प्रदान करे भगवान। पूतना महाराज, तो ऐसे भगवान इतने दयालु हैं, जहर लेकर के मारने आए हैं, उसको भी उत्तम गति प्रदान की। कितनी सुंदर है मेरे भगवान, कितने सुंदर उनकी लीला है। हम लोग तो मूर्ख, हम लोग क्या समझेंगे इनकी लीला को। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, तो हम लोग के चार मुख वाले नहीं समझ पाए, देख मुख वाले हम क्या समझें महाराज। वो दीन दयालु है महाराज। लेकिन अगर बात सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन जानते हो, पूतना के शरीर को जब जलाया गया ना महाराज, पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो दुर्गंध नहीं निकला, इतना सुगंध निकला महाराज, वातावरण पवित्र हो गया, सुगंध दम 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 महाराज। परीक्षित पूछे किसी राक्षसनी को जलाने से कहीं सुगंध आता है महाराज? ऐसा कैसे हो गया? किसी राक्षसनी को, असुरनी को अगर जलाया जाए, असुर को जलाया जाए, दुर्गंध आना चाहिए, सुगंध कैसे आ गया महाराज? सुखदेव जी महाराज बोले राजा आप जानते नहीं, भगवान तारने वाले हैं। भगवान का मुख अगर विष में भी पड़ जाए तो अमृत हो जाता है। भगवान पूतना के स्तनों से विषपान किए, दुग्धपान किए, और उसके साथ साथ विष के साथ विषयों का भी पान कर उनके दुर्गुणों को भी पान कर लिए, ग्रहण कर लिए महाराज।
पवित्र हो गए। भगवान ही तो करते हैं ना। आप कितनों पाप किए हैं, कितनों भयंकर भयंकर पाप किए हैं, अधम है नीचे, इन भगवान के चरणों में हाथ उठा दिए, प्रभु त्राहि माम रक्षा करो मेरे नाथ, मेरे गोविंद, हे अच्युत। महाराज भगवान नहीं देखते हैं आप कितना बड़ा पापी, पवित्र कर देते हैं। जिस तरह गौ माता अपने बछड़े की गंदगी को चाट चाट करके पवित्र कर देती है, निर्मल कर देती है। महाराज ऐसे भगवान मेरे बांके बिहारी दयालु। राजन भगवान जो है ना सारे दुर्गुणों को पान कर गए, पवित्र हो गई पूतना। परिणाम तब जलाया गया, ऐसा सुगंधित, ऐसे सुगंध निकला, सारे लोग पवित्र हो गए, कई योजन तक पवित्र हो गए। महाराज बोल आनंद कंद भगवान की, सांवरे सरकार की। भगवान की लीला को समझना सबों के बस की बात नहीं। महाराज कितनी बड़ी बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान करवट बदलने लगी महाराज, जब 3 मास की हुई, प्रभु क्या हुआ कि घर में आनंदोत्सव मन रहा था और थानिकोत्सव मन रहा था। नंद बाबा यशोदा मैया आनंद उत्सव मना रही थी, शुभ नक्षत्र शुभ जोग में शुभ घड़ी में। आहा प्रेम से महाराज क्या किए। अच्छा घर में अगर कार्यक्रम होती है महाराज, दिन भर समय मिलता है, अतिथि आए सेवा सत्कार करते हैं ना, ऐसे थोड़ी खान पान स्वागत सत्कार आवश्यक हो जाता है। तो यशोदा मैया नंद बाबा सारे सेवा सत्कार में लगी थी महाराज। मंगलोत्सव मन रहा था। यशोदा मैया कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सुला दी। हाँ प्रभु कृपा से भगवान को भूख लगी। भगवान तो मेरे बड़े भोले, दूध और मक्खन की क्षुधा तो उनकी जागृति ही रहती। महाराज अगर दूध घर में दुग्ध नहीं हो रहा है ना, आपके घर में गौ माता अगर नहीं लग रही है तो समझिए आप उत्तम पुरुष नहीं है। भगवान कृष्ण के प्यारे आप तभी बन सकते हैं यदि आपके घर में गौ है, रखना चाहिए। महाराज उसके लिए क्या छोटी ही गौ रखा जाए, रखा जाए। तो जना भगवान खूब रोए, न यशोदा मैया सुनी और कोई गोपियां सुनी, न कोई ग्वाला सुना। महाराज भगवान उसी बैलगाड़ी में दोनों पैर एक बार स्पर्श किए हैं, बैलगाड़ी आसमान में चकनाचूर, धड़ाम से महाराज बैलगाड़ी नीचे गिरी। सारे लोग क्या हो गया, क्या हो गया। लोगों ने कहा कि देखें कृष्ण ने थोड़ा पाँव स्पर्श किया था, इतना छोटा सा लल्ला इतनी बड़ी गाड़ी आसमान में पहुंच गए। सबों को महाराज मोह होने लगा, एक ऐसा है, एक बालक है कि कोई और रूप है, कोई भगवान। महाराज कितनी बड़ी बात है, भगवान की कृपा देखिए महाराज। प्रभु की कृपा कब बरस जाए किसी को पता नहीं। हाँ फिर बच्चों के बातों पर विश्वास नहीं किए महाराज। यशोदा मैया नंद बाबा कितनी अनहोनियां होने लगी महाराज। कितनी बड़ी बात है देखिए महाराज। एक दिन यशोदा मैया भगवान को गोद में लेकर के दूध पान करा रही थी, स्तनपान करवा रही थी। कुछ ही देर में भगवान इतने भारी हो गए, उनको लगा कोई पहाड़ जैसा इतना भारी बच्चा कैसे हो सकता है। चलो सुला दिए वहां पर। जब सुला दिए अब हुआ क्या, उसी समय कंस का भेजा तृणावर्त आया, बवंडर का रूप धारण करके आया। उसको लगा ऐसा बच्चा के लिए मेरे महाराज परेशान है, कैसे है। उनको समझ ही नहीं है मेरे महाराज, इतने छोटे से बच्चा के लोग कहते हैं मेरा दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, ये क्या करेगा। महाराज तृणावर्त को घमंड हुआ, अरे बवंडर के रूप में भगवान को झट से उठाया, आसमान में चल दिया महाराज तृणावर्त। भले भगवान उनके गले को दबाए,
महाराज जब परेशान, अरे तुम मुझ पे भारी पड़ रहा है, ये बालक मैं इतना बड़ा असुर, अरे मुझे परास्त सा प्रतीत हो रहा है। जब चिल्लाने लगा महाराज, परेशान होने लगा महाराज, अंततः जब गला दबा दिया महाराज, चट्टान पे गिरा, धड़ा तृणावर्त गिरा, चट्टान चकनाचूर हो गया महाराज। अब सारे गोपी आनंद बाबा जसोदा मैया दौड़े 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 आए, लल्ला लल्ला अरे का भयो है तेरो, कितनों दुश्मन है पतो नहीं, अरे कहाँ दुश्मनी तो मोल लेके आयो महाराज। अधर्म जो है ना, तो धर्म का दुश्मन होता है। इसलिए जिसके हृदय में भक्ति नहीं, जिसके हृदय में धर्म नहीं महाराज, वो आपके धर्म को, आपके भक्ति को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, बेचैन हो जाता है, विकल हो जाता है महाराज। यशोदा मैया गई, प्रेम से फिर से लाया, फिर से शांति पाठ करवाई, गौदान किया। शांति पाठ जरूरी है। घर में झगड़ा हो रहा हो, घर में अशांति हो, कितने घर है महाराज की महीना अगर 10 लाख आ रहा है, बहुत पैसे की कमी नहीं, लेकिन शांति की कमी है, शांति की कमी है, अशांति फैली हुई है। तो केवल आप प्रभु की कृपा से वास्तु शांति का अगर सही ढंग से स्वस्ति वाचन के साथ में अगर आप पाठ करवाते हैं, स्वस्ति वाचन को छोटी मोटी नहीं, मंत्र महाराज यजुर्वेद का मंत्र है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। हाँ, तो ऐसे वैदिक मंत्रों के द्वारा वेद ध्वनि मंत्र किनकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। मननात् त्रायते सह मंत्र, इसकी मनन करने से त्राण हो, शांति मिले, वही तो मंत्र है। हाँ, शासनात् त्रायते यस्य शास्त्र, शास्त्र किसे कहते हैं? जिसके शासन को पालन करने से महाराज आपकी रक्षा हो, शास्त्रों के वचनों को पालन करने चाहिए, शास्त्रों की वाणी को हम महाराज अपने जीवन में उतारने चाहिए। बोला आनंद कंद भगवान की जय। एक बार की बात है, बलराम आदि गोपगण ग्वालगण जो है ना, यशोदा मैया के पास बोले मैया मैया क्या हुआ लाला? बोले कृष्णा ने मिट्टी खायो। मिट्टी खाया? हाँ, हम सभी ने देखा है मैया, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे माखन की कमी हो गई क्या मेरे घर में? मेरे घर में मिश्री मलाई की कमी हो गई जो मिट्टी खाएगा? नहीं भैया, हम लोग सभी ने देखा है। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। काल अल्लाह भगवान मुख नहीं खोल रहे, ऐसे हिलाए, हम मिट्टी खाए। अरे महाराज भगवान इतने देखिए प्रभु जगदीश्वर है, उनकी लीला को देखकर ऋषि महर्षि मोहित हो जाते हैं महाराज। हाँ, अब जब यशोदा मैया बोले कि चलो मुंह खोलो, ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी बात पर भरोसा तो रहा नहीं, तुम करते कुछ और हो और कहते कुछ और। मुंह खोलो। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन अंततः नहीं माने। भगवान जैसे मुख खोले, यशोदा मैया को महाराज उनके मुख में सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, तारा, प्रेत, वृक्ष, पेड़ पौधा, पहाड़, नदियां, समुद्र, सागर, तालाब, सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। यशोदा मैया कब कपाने लगी, भयभीत हो गई। अरे क्या मैं देख रही हूँ? क्या देख रही हूँ? ये क्या हो रहा है? महाराज परेशान हो गई, लेकिन भगवान अपनी माया का आवरण डाल दिए। माया यही तो है, माया भुला देती है। माया से अगर जीतना है तो मायापति के शरण में जाना होगा आपको। मायापति की कृपा अगर हो जाए तो माया से आप
अवश्य जीत सकते, माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। हाँ, भगवान शिवा आपको इस संसार से, आपको इस माया से, आपको इस संसार से, दुख से, विपत्तियों से बचाने वाला दूसरा कोई नहीं, क्योंकि करुणा निधान तो वो है ना। बोला आनंद भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। महाराज, ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ए हो मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। राधे राधे। इतना सुंदर भाव। मैं तो मुरली तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
वाले की, सांवरे सरकार की जय। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा राजन, एक दिन वसुदेव जी ने सोचा, वसुदेव जी ने महाराज कि बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण का नामकरण संस्कार का समय आ गया। नामकरण संस्कार महाराज, पहले के समय में सारे संस्कार जो होते थे ना विधि पूर्वक, हाँ आजकल ऐसे ही आए पंडित जी, हाँ जो है मेरा ऐसे पुत्र को पुत्र हुआ है, पोता हुआ है, नाम रखना है, रख दीजिए उस। हे महाराज, नामकरण संस्कार दिया आप करवा रहे हैं ना, तो मंगल उत्सव करके करें, भले छोटा ही सही, कुछ नहीं तो कीर्तन ही सही, कीर्तन करवा के करें, कोई उत्सव होनी चाहिए। क्योंकि अगर उत्सव नहीं होगी तो महाराज नाम रखवाने के बाद जीवन में उत्सव की अभिलाषाएं कैसी आएगी, आपके जीवन पूर्ण कैसे होगी? इसलिए उत्सव करते ही उत्सव के उपलक्ष्य में नामकरण संस्कार करें, हाँ ये होनी चाहिए महाराज। वसुदेव जी को जब लगा कि नहीं भाई समय आ गया है, तो गर्गाचार्य जी को नमस्कार करके गुरुदेव को प्रभु कृपा से भेजे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में की जाई। महाराज नामकरण संस्कार अब उनका पूर्ण होने का समय आ गया। हाँ गर्गाचार्य जी पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, सारे साष्टांग दंडवत प्रणाम की गुरुदेव की पूजन अर्चन बंदन की महाराज। लेकिन एक चीज इशारा कर दिए गर्गाचार्य जी ने कि गुप्त रूप, गुप्तानुसार है न गुप्त कार्यानुसार नहीं महाराज, क्योंकि अभी स्थिति परिस्थिति थोड़ी दूसरी ढंग से, कंस का महाराज प्रचंड वेग जो है वो चल रहा है आपके गोकुल। हाँ अमंगल पर अमंगल हो रहा है, इसलिए सावधानियां बरतते हैं। हाँ नंद बाबा बोले कि गुरुदेव नामकरण संस्कार आपके श्री मुखार बिंद से हो जाता, अति सुंदर हो जाता। हाँ रोहिणी के पुत्र बलराम, गर्गाचार्य जी बोले कि इनके बल के निधान रहे महाराज, और स्वभाव तो राम से मिलेंगे, इनका नाम बलराम है, और आपके पुत्र कृष्ण, इनके तो अनेकों नाम होंगे, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम किनके ऐसे जनों इन्हीं के तो है, इनका नाम लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे। हाँ परमात्मा की असीम कृपा इनके ऊपर, साक्षात परमात्मा ही समझिए, लेकिन माया इतनी विचित्र है कि महाराज समझना मुश्किल है। नंद बाबा सब तो माया की जाल इतनी बड़ी, भगवान की माया जाल से कौन महाराज कौन मुक्त हुआ है? कोई नहीं। भगवान के रहते हुए नंद बाबा यशोदा मैया पहचान, भगवान तत्व को जब देखती थी ना, तो भगवान तब माया का आवरण चादर उड़ा देते थे। हाँ बोल जाओ सब। नामकरण संस्कार हुआ बढ़िया ढंग से महाराज, सारा कुछ भगवान की लीला अनुसार सारा कार्य संपन्न हुआ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक दिन की बात है, यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, मथाने से मथते हैं ना, कितने लोग मथाने से मथते हैं दही, माताएं हाथ उठाएगी। हाँ अब नहीं, पर वो कृपा से भवतो दर्शनम शाद पुनर्भव दर्शनम, अब वो सब चीजें भी के दर्शन करना मुश्किल हो गई है, होना चाहिए, यही तो आनंद है। महाराज मथाने से दही मथ रही थी महाराज। हाँ अब हुआ क्या, यशोदा मैया कि स्तनों से दुग्ध आ रही थी, भगवान देखिए उनकी भी इच्छा हुई, हाथ पकड़ ली। हाँ हाथ पकड़ ली, नहीं पहले दुग्ध पान होगी माता समझ गई, गोद में लिया यशोदा मैया ने, लाला को दूध स्तन पान करवाने लगे। भगवान स्तन पान करने लगे, स्तन पान करते करते बीच में ही मैया उधर
जो अग्नि पर दूध चढ़ाई थी स्मरण हो आया। हाँ हाँ, वो देखने चले गई, उफान आ गया, क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। भगवान को वहीं पे छोड़ दिए महाराज, उतार के रखी। भगवान का भौं टेढ़ा हो गया मेरी माँ की बिहारी। और भगवान अगर क्रोधित हो जाए तो खरखंड तुरंत कर देती है महाराज। इतना बड़ा महाराज मलाई का मटका ऐसे फेंके, ढेला फोड़ दिए महाराज। हाँ, सारा दही मक्खन बर्बाद। प्रभु कृपा से यशोदा मैया उधर से आई। अब इधर भगवान ओखली में अपने आप को, ओखली का रस्सी अपने आप में बांध लिए थे महाराज। इधर उधर घूम रहे थे। यशोदा मैया आई, काला ला समझ गई ये लाला का ही खेला है। हाँ महाराज, ये गजब करते हो, बोला तुझे उखल में ही बांध देते महाराज। और यशोदा मैया उखल में जब बिठा करके उनको बांधने लगे, अब जितने रस्सी बधी, कितनी बड़ी बात, जितने रस्सियों लपेटे 2 अंगुल कम ही रह जाते थे। रस्सी पर रस्सी जोड़ती थी, फिर भी 2 अंगुल कम ही रहते थे महाराज। हाँ, भगवान के चरणों में समर्पित अगर नहीं हुए ना, दृढ़, देखिए कितनी बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हाँ, पंचम भजन सुबीद प्रकाशा। तुलसीदास जी भी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर पूजा पाठ में विश्वास से काम नहीं चलेगा तो दृढ़ विश्वास, भगवान के वचन में अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तो काम नहीं बनने वाले। दृढ़ विश्वास माने अगर जिंदगी में थोड़ी दुख आए, थोड़ी विपत्ति आए तो घबराने का नहीं, प्रेम से सुनते रहिए। हाँ, परेशान हो जाते हम लोग तुरंत, थोड़ी सी कष्ट में परेशान हो गए, दुखड़ा सुनाने लगते हैं, अरे महाराज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। महाराज सारे रस्सियों को जोड़ दिए। जब भगवान देखे कि मैया परेशान हो रही है, अब इनका जो है सारा केस में लगा हुआ पुष्प झड़ रहे हैं, परेशान है, पसीना से लथपथ हो गई है। भगवान बोले अब तो बंध जाना चाहिए, बंध गई भैया। भगवान के सिवा भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान, लेकिन आज ब्रह्म बन गए। क्यों महाराज? मातृत्व का प्रेम ही ऐसा है। माता का ममत्व में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उनके सामने किनकी चलिए महाराज। आज भगवान की नहीं चल रही है, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के बन गए। जब इधर से उधर यशोदा मैया गए, नंद बाबा सारे गए महाराज। आहा, तब तक ओखली को घसीट करके महाराज वो 2 अर्जुन का पेड़ था उनके ही आंगन में। हाँ, वो कुबेर के अंश से नलकुबर और मणिग्रीव दोनों महाराज पेड़ हो गए थे, जड़ हो गए थे। क्यों हो गए थे? एक बार की बात है, स्नान कर रहे थे हिमालय कैलाश के नजदीक सरोवर में, स्त्री क्रीड़ा भी कर रहे थे, स्त्रियां नग्न क्रीड़ा कर भी रही थी। तो नारद जी महाराज पहुंच गए। स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र से अपने तन को ढक लिया, लेकिन ये दोनों जड़ की तरह बने रह गए, अपने आप के मदोन्मत्त नशे में चूर, धन के भी नशे में और मध्य के भी नशे में चूर थे महाराज। दोनों जरा सा नग्न होकर के जल में, देखिए जल में तो स्नान करने का नियम है, नग्न कदापि नहीं होने चाहिए। जल वरुण देव है, वरुण देव का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जल में डूबे इसका मतलब ये नहीं कि तन ढका हुआ है वस्त्र खोल दिया जाए, नहीं, कदापि नहीं। सम्मान है, वो देवता है, उनका अपमान कदापि नहीं। अपमान किया कुबेर पुत्रों ने। नारद जी महाराज ने, जाओ मदोन्मत्त हो तुम लोग, श्राप देता हूं, तुम लोग जड़ बनोगे, वृक्ष बन के रहोगे, इसी तरह नग्न रहना पता चलेगा। बड़ा आनंद आता है, अहंकार में चूर। प्रभु त्राहि वहां, बोले कोई बात नहीं, जाओ। संत हृदय नवनीत समाना, भगवान अवतार लेंगे, तारेंगे,
चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। सज्जनों, हम लोग भी यही कहते हैं, चिंता मत करिए। तो चिंता करने से शरीर में नुकसान होती है। हाँ, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। महाराज, दुख से घटे शरीर, दुख मिलेगा शरीर में, बीमारियां होंगी। चिंता से टेंशन, बीपी, शुगर का बढ़ता है। हाँ, तो टेंशन नहीं करना चाहिए, जाओ। लेकिन हाँ, प्रभु के चरणों से भक्ति लगाए रखें। आज भगवान पहुंचे उखल लेकर के तारने के लिए, फंसाए उखल को, एक झटका दिए दोनों वृक्ष। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, नलकुबर मणिगिरी। प्रभु धन्य है आप, करुणा निधान। अगर आप दया न करें तो कौन आए आपके पास प्रभु? अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। कल्याण मती के फेर देनी, जय हो मती के फेर देनी, मती के विपत के टेर देनी, विपत के ये बा समान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। जय श्री राम। राह के मार देने, गज के उबार लेने, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जय श्री राम।
भक्त पितुर घर गईनी भक्त पितुर घर गईनी प्रेम से सकवे खैनी छोड़ी भगवान रवा जगत के दाता जगत के दाता श्री भगवान रवा जगत के दाता गीत पति लगवैनी गीत पति लगवैनी जाने जहान रवा जगत के दाता करुणा सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी झूठे बेरन के खैनी झूठे बेरन के खैनी करके बखान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ जगत के दाता है श्री भगवान रुआ जगत के सांवरे सरकार की जय करुणा निधान भगवान की जय। महाराज इतने बड़ी बात विशाल पेड़ को जब गिरते हुए नंद बाबा यशोदा मैया ने जैसे श्रवण किया सारे गोप गोपाल दौड़े दौड़े आ गए। गोपियां आ गई कि क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देखो लाला को क्या भयो है? अरे राम 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 उत्पात हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। माँ लाला को निकाले बाहर निकालती हैं, फिर से पवित्र करती है। महाराज
सारे लोगों ने मंथन किया कि नहीं, यहाँ गोकुल में ठीक बात नहीं है, उत्पात ही उत्पात हो रहे हैं, कंस का क्रूर दृष्टि है यहाँ के ऊपर में, महाराज ठीक बात नहीं। तो वृंदावन देखिए एक बार क्या हुआ, एक फल बेचने वाले आ गई, माता फल ले लो, फल ले लो। हाँ महाराज फल ले लो, फल ले लो का जैसी आवाज लगाई, भगवान अपने मुट्ठी भर चावल हाथ में लेकर के और चलते चलते आ रहे हैं। हाँ आते आते महाराज सारा चावल तो गिर गया उनके हाथ में। महाराज कितने देरे बाके बिहारी, फल वाली देखती है कुछ है तो नहीं हाथ में, हाँ लेकिन दोनों अंजलियों को भर दिया। फल वाले ने जैसा किया, आनंद का जब तक अनुभव नहीं करिएगा, हाँ महाराज कैसे मन झूमे। हाँ भगवान हस्त अंजलियों को भर दिए महाराज, फल वाले ने भर दिए। क्या हुआ जानते हैं, फल वाले की टोकरी फल से भरी थी पहले, लेकिन भगवान की अंजलि को जैसे भर दी ना, उनकी टोकरी रत्नों से भर गई महाराज। हाँ भगवान उनकी टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान के चरणों में अगर कुछ आप चढ़ाते हैं ना, ये नहीं समझे कि यहाँ चढ़ा दिए उनको, नहीं नहीं, इनके बदले वो उतना दे देंगे जितना आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। आप उतना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो मानव हैं, हम लोग सोच भी क्या सकते। हर आदमी का सोच का सीमा होता है, वो भगवान है, हम मानव हैं, हम क्या सोच सकते हैं। अपने स्वार्थ के सिवा हम लोग क्या मांग सकते हैं। भगवान से मांगना ही नहीं, भगवान अपने आप देते हैं। आप समर्पित करके तो देखिए भगवान के चरणों, हाँ कुछ भी नहीं है, खाने का ठिकाना, अन्न का ठिकाना नहीं है, कोई बात नहीं, भक्ति को ही समर्पित करके देखिए क्या आनंद आता है। भक्ति पुष्प को आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्राम समाधिस्थिति। आत्मा तुम, हमारा शरीर को भोलेनाथ से कहिए, भगवान से कहिए, आत्मा प्रभु आप ही बैठे आत्मा रूप में मेरे अंदर, गिरिजा मत ही मेरी बुद्धि गिरिजा के रूप में, गौरी के रूप में, राधे रुक्मणी के रूप में विराजमान है। सहचरा प्राण, आपके सहचर जो है ना, अगल बगल के प्रेमी जो है आपके, प्राण, पांच प्राणवायु के रूप में विराजमान है। हाँ पूजा थे विषयोपभोग रचना। महाराज जितने विषय भोग में करता हूँ ना, जितने कार्य को मैं करता हूँ, ये आपकी क्या है, पूजा है, यही पूजा है। निद्राम समाधि स्थिति, प्रभु आपकी समाधि, जब मैं सो जाता हूँ ना, यही आपकी समाधि है। संचारा पदियों प्रदक्षिण विधि, जो मैं पैदल चलता हूँ ना, यही आपकी प्रदक्षिणा है, यही आपकी परिक्रमा है। सबको समर्पित कर दीजिए प्रभु, इस शरीर से सारी क्रिया को भगवान को समर्पित कर दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। महाराज सभी लोगों ने बात उठाई कि नहीं अब चलना चाहिए, वृंदावन की तैयारी करने लगे, बैलगाड़ियां सजा करके कुछ ग्वालों को धनुष बांध दे दिए, रक्षा करते हुए चलो भगवान दो भैया, सारे कुछ जाने लगे। देखने लगे जमुना तट के किनारों को देखकर प्रसन्न हो गए महाराज। वृंदावन पहुंचते हैं, प्रेम से वहां पर अगल बगल रमणीय तटों को, स्थलों को, पहाड़ों को देखते महाराज, सुंदर तटों को देखते हैं, बाग बगीचों को देखते, जमुना किनारे देखते, कदम के पेड़ को देखते, आनंद से झूम उठते महाराज। जब वृंदावन पहुंच गए, कंस ने फेरे दैत्य भेजा, बछड़े का रूप धारण करके, और गौ बछड़े के झुंड में मिल गया था महाराज। और इस तरह कृष्ण गोदाओ भैया के साथ में युद्ध करने की इच्छा लालसा जगा रहा था, छेड़ रहा था।
पहचान गए बलराम जी महाराज, भगवान पहचान गए, तो असुर है, ये तो दैत्य है, इसका कल्याण करना होगा। दोनों पांव पकड़ के ऐसे पटके महाराज खरीद के जड़ पर प्राण फिर उड़ गए। बोल कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। भगवान सबको तारे। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सांवरे सरकार की जय। महाराज कितनी बड़ी बात। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार कृष्ण ने सोचा कि आज सवेरे का नाश्ता कलेवा जंगल में करूंगा। ऐसा सोच करके विचार करके सारे ग्वालों के साथ बछड़ों को लेकर के वन की ओर चल पड़े। ऐसे बंसी बजाए, सारे ग्वाल बोल बोल वहां पहुंच गए। महाराज प्रेम से रहने लगे, गैया चरा रहे। तब तक अघासुर नाम का कंस का भेजा हुआ अघासुर जब आया, हमारा विशाल अजगर सर्प के रूप में अपना मुख फाड़े हुए बैठे थे। सारे ग्वालगण भगवान की सखा, सारे मित्रगण गोप ग्वालगण भ्रमण कर रहे थे। ऐसे बड़ी मुख थी महाराज, मुख था अघासुर का, उसको देखकर समझ नहीं पाए। सारे गोपगण ग्वालगण गैया सारा उनके मुख में प्रवेश कर गए। उनको लगा गुफा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी सर्प के मुख से। सारे गोप ग्वालगण जब प्रवेश कर गए, भगवान को लगा इसको उतारने का समय आ गया। भगवान भी महाराज अघासुर के मुख में प्रवेश किए। अघासुर को लगा कि चलो भगवान को तो इसको खत्म करना था, कृष्ण को खत्म करना था, ये तो आ गया मुख में, बस अब मुख बंद करो। हवा जहां बंद हो गई सारे मर जाएंगे अंदर। भगवान बोला आनंद कंद भगवान की जय। हाँ, भगवान अपने आप को इतना बढ़ा लिए महाराज। हाँ, उनके उदर में छिद्र हो गया, अघासुर तड़प तड़प के मर गया महाराज। सारे ग्वालगण को भगवान मुक्त किए हैं, वहां से बाहर आए हैं। और बांके बिहारी लाल की जय। ओम साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा जन्नो तनया शीशस्य शरणवपि कथा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज इवर भगवान सखाओं के साथ, ग्वालों के साथ में गैया को लेकर के, गौ माता को, बछड़े को, सारे को लेकर के जब चराने के लिए निकले महाराज। हाँ, प्रेम से इसी तरह एक गोलाकार बना करके और सभी को गोप ग्वालगण भगवान कृष्ण के साथ में खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। भगवान सबसे जूठन को कभी उसका लिया चेक किया, कभी इधर से लिया खा गए, उसका लिए खा गए। महाराज मिलजुल के खा रहे थे। ब्रह्मा जी को देखे कि क्या कर रहे हैं, कौन है ये। मोह हो गया उनको, भ्रम हो गया। उनको लगा ये ब्रह्म नहीं हो सकती, कोई और है। अरे ये ब्रह्म का स्वरूप होता है। जूठा खा रहे हैं, किसी का जूठा खा रहे हैं, इनको जरा सा कोई फर्क नहीं। महाराज कैसे ब्रह्म है। महाराज चारों ग्वाल बाल बैठे थे। बातें भगवान बोले कि डटकर भोजन करो, कोई कमी नहीं। महाराज सारे ग्वालों ने कुछ देर के बाद क्या देखा कि जितने गैया थे, बछड़े थे, सारे कुछ गायब हो चुके। गैया बछड़े जब गायब हो गए, भगवान बोले क्या बात है। बोले कहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ चले गए सब। भगवान बोले तुम लोग खाओ, भोजन करो, मैं आता हूँ। कहाँ गए, मैं बुला के लाती हूँ ना, लाता हूँ। गौ मैया कहाँ गई है, बछड़े कहाँ गए। भगवान गए बुलाने उधर, तब तक इधर सारे
ग्वालगन भी गायब हो गए, गैया भी गायब है, बछड़े भी गायब है, ग्वालगन भी गायब है। भगवान तो अंतर्जामी, इनसे क्या छिपी हुई है महाराज। ये देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का खेला है और चार मुख वाले ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे हैं, तो इंसान की क्या कहना, कैसे समझेंगे, कैसे कल्याण होगा। ब्रह्मा जी सारे गौ बछड़े वालों को एक गुफा में बंद कर दिए महाराज। हाँ हाँ, आप भगवान को लगा कि चलो परीक्षा तो इनकी भी है। हाँ महाराज, भगवान बाकी भी आ रहे उतने ही रूप में जितने ग्वालगन थे, गैया थी, बछड़े थे, सारे सखा थे, सारे के रूप में अपने आप को ढाल दिए महाराज। आहा, छोटे छोटे सखा हैं, छोटे छोटे बछड़े प्रेम से जा रहे हैं महाराज। शाम की बेला हो गई, भगवान तो सब जान रहे हैं, लेकिन बछड़े के रूप में भी भगवान है, ग्वाला के रूप में भी भगवान है, गैया के रूप में भी भगवान है। देखिए भगवान क्या नहीं बन सकता, अनेकों रूप महाराज। भगवान ऐसे नहीं कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। महाराज अर्जुन, मैं समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, मैं कहीं और नहीं, समस्त प्राणियों के हृदय में। देखिए आज समूह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। हाँ हाँ, चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, सबों में भगवान है, उनके सिवा तो अस्तित्व ही नहीं। हम लोग अपने बलबूते कहते हैं कि महाराज मैं इतना बलवान हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं क्या हूं, कुछ नहीं। हाँ महाराज, श्वास अगर रुक जाती है ना, तो शरीर जो बहुत बड़ा बॉस था, आईएएस था, कलेक्टर था, केवल श्वास रुकते ही मिट्टी हो जाती। और आपके सबसे प्रेमी जो थी पत्नी, उसको भी सोने का इजाजत नहीं, कोई नहीं। बाहर आदमी सुबह को नहाना होगा, किनारे जा, क्यों भैया प्रेम करता था इस सब नहाना होगा, बोले हाँ ये पवित्र हो गया, ये पवित्र हो चुका है। क्यों? बोले ईश्वर का अंश आत्मा इसकी अंतर हृदय से निकल गया। तो परमात्मा के बिना शरीर कुछ है ही नहीं, शरीर को मिट्टी का दर्जा प्राप्त है, कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जाता है जब तक धन है, जीवन है, सदुपयोग करिए। हाँ हाँ, धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। आपके पास धन भगवान दिए हैं, शरीर दिए हैं, धन दिए हैं, सदुपयोग करिए, दान करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब यही कर दीजिए भाई। हाँ, कहीं भी जाइए, गरीब है, भूखा है, चढ़ा दीजिए, भोजन दीजिए, प्यासे को जल दीजिए, नंगे को कपड़ा दीजिए। हाँ हाँ, जो गरीब है उसको अन्न दीजिए, भला करिए, दान करिए। दूसरी सेकेंड गति में आती भोग, धन की भोग। अब भोग मतलब मैंने महाराज खम्बा पे खम्बा चढ़ा रहे हैं, मांस पे मांस खा रहे हैं, ये भोग नहीं, नो, ये तामसिक भोग। भोगों में सात्विक भोग हो तब महाराज, ऐसा नहीं भोग माने सब क्रियाक्रम करते नहीं, भोग सात्विक भोग करिए ना, सात्विक आहार, आहार विहार युक्त आहार विहार बढ़िया से महाराज वेदों के अनुसार जीवन को जिए, सात्विक भोग करिए, ये भोग है। और तीसरी गति को करने की कोई जरूरत नहीं। अगर धन का दान नहीं कर पाए, धन का अगर भोग भी नहीं कर पाए, तो नाश तो स्वतः ही होना है, उसमें करने की चेष्टा नहीं। धन ऑटोमेटिक वो स्थान पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी सदैव विष्णु की है, और हम लोग समझ लेते करोड़पति, लखपति, अपने आप में पति मान लेते महाराज। हाँ पति हूँ, नहीं, पति तो वो है। हाँ, मेरी ये माँ है, मैं इनके पुत्र, इस भाव से अगर रखते हैं तब तो ठीक। अगर पति माने तो लक्ष्मी मैया बोले तुम पति बने रहो, मैं तो चले, इधर ना उधर से, उधर ना इधर से महाराज।
तो एक ही झटके में सारा साफ हो जाता। तो भगवान के हाथों में तो सब कुछ है। पति नहीं माने, अपने आप को पुत्र बनाए माता की, और इस भाव से अगर आप सेवा करते हैं, धन की संरक्षण करते हैं, रखनी चाहिए। धन तो प्रधान है, अर्थ देखिए इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है, ऐसे थोड़ी हो गई महाराज, ऐसे में धन की खर्च है। लेकिन अगर सही तामसिक भोग में उड़ जाता तो तामसिक ही भोग कर लेते महाराज, सात्विक भोग तो हो नहीं पाता। धन जब धन ही नहीं रहता तो अनुष्ठान कैसे होती महाराज। तो प्रभु कृपा से धन को संरक्षण करते हुए ये भक्ति मार्ग में चलना है, भक्ति अनुष्ठान करते। हाँ ये हुई वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। तो जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, जेन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में जुड़ जाना है। ब्रह्मा जी भगवान को लगा कि ठीक समय आया, वर्ष बीत गए महाराज, अब उनको लगा, ब्रह्मा जी को लगा कि नहीं मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। भगवान अरे इतने रूम में आ गए, सारे बछड़े बंद हैं, ब्रह्मा जी देखें। फिर महाराज भगवान भी किसी ग्वालों को कष्ट न हो, ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, गोविंद 4 मुख वाले आपके ही अंश से मैं उत्पन्न हुआ हूं और आपको मैं ही नहीं जान पाया, गलती हो गई महाराज क्षमा। क्या करिएगा, पुत्र से गलती हो ही जाती, पुत्र चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन गलतियां हो ही जाती। क्षमा करना प्रभु आपके हाथों में। अब करुणा निदान है, करुणा के सागर है। भगवान बोले कोई बात नहीं, संशय आत्मा विनश्य, संशय की दूर करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। सारे ग्वाल आए और माया के द्वारा सभी ग्वालों को ऐसे कर दिए महाराज की एक ही दिन हुआ है, वर्षों से बंद है, किसी को स्मरण नहीं। बोला आनंद कंद भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। अरे सुन रे जशोदा मैया, शिकायत करने आ रही है मैया, लाला माखन चुराता आपके, आप जानने रहे। हाँ गोपियां भी चाहती थी कि लल्ला मेरे यहाँ माखन चुराए, इसी बहाने आवे तो गोपियां चाह रही थी भगवान किसी बहाने आवे तो बस, और शिकायत करने क्यों जाती थी, किसी बहाने भगवान को देखो तो दर्शन तो हो जाएगी, शिकायत भी करने इसलिए जाते थे हमारे। अरे सुन रे जसोदा मैया, सुन रे जसोदा मैया, तेरो नंद लाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े। दशरथ कन्हैया, नटखट कन्हैया, कितना बड़ा बाबा, कितनी बड़ी बात सोचिए। हो नानो कन्हैया तेरो बड़ा उत्पाती, संग ग्वाले पाले खुरापाती, करते टटरिया पे, करते टटरिया पे, चलना मुहारे कंकड़िया ये फोड़े, मदन गोपाल कंकड़िया से मटकी फोड़े। सुन रे जसोदा मैया, सुन रे जसोदा मैया, तेरो नंदलाल कंकड़िया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल जय हो।
कही माखन को बैरी। बाड़ो भी डांटे से ना डरे रे। ऊंचे छींके टांगी, ऊंचे छींके टांगी, बहुत संभाल रे कंगड़िया से मटकी छोड़ी। तेरो नंदलाल रे कंगड़िया से मटकी छोड़ी। मदन गोपाल कंगड़िया और वृंदावन बिहारी लाल की, सामरे सरकार की जय। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, श्री कृष्ण जब 6-7 वर्ष के हो गए तो उन्हें गौ चराने की पूर्णता अनुमति मिल गई। वृंदावन जाने लगे गौ चराने। वृंदावन में बड़े सखाओं के साथ में गौ चारण के लिए जाने लगे महाराज। हाँ महाराज, उनके मित्रों ने उनको ताल बन जाने का अनुरोध किया, निवेदन किया, ताल बन। महाराज वे वहां गए। बलराम जी इतने शक्तिशाली थे, ताल के वृक्ष को ऐसे झकझोरे कि ताड़ के जितने फल थे सब नीचे गिर गए महाराज। अब क्या हुआ, उसी ताल वृक्ष के नीचे एक धेनुकासुर नामक असुर रहता था महाराज। अब गधे के वेश में वो रहता था महाराज। अब उनको बहुत बुरा लगा असुर को। उसको लगा कि भगवान को छक्के छुड़ा देंगे। भगवान की बलराम जी की तरफ जैसे वो आगे बढ़े महाराज, बलराम जी दोनों पांव को पकड़े और जोर से ऐसे धुरे महाराज, धुनते हुए धड़ाम से धरती पटक गई महाराज। धेनुकासुर का सिर फट गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा धेनुकासुर नाम असुर का भगवान वहां पे वध किए हैं। भगवान सबको तारे। भगवान राम रावण का भी युद्ध जब हो रहा था, पहले रावण नहीं आया। वो जान रहा था कि यदि मैं पहले चला गया तो मेरा भगवान जैसे वध करेंगे, अपने लोग भेजेंगे, फिर सबों को क्यों मारेंगे? तो सब तो तर नहीं पाएगा ना। तारने के लिए एक एक करके सबको भेज रहे थे। कंस भी ऐसा था, सारे असुरों को तरवाया भगवान के हाथों से। फिर जाके अंत में अपनी क्रिया, अपने जीवन को अंत किया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कितनी बड़ी बात है, भगवान इतने दयालु हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि भगवान की दया दृष्टि कहाँ तक काम करती है, ये हमको और आपको, हम लोगों से परे। आज देखिए भक्तों की भीड़ लगता है, विवाह में भी कुछ गए हैं, विवाह निमंत्रण भी पूरा करना होगा ना।
महाराज लेकिन भगवान की विवाह भी यहाँ था, लोग रह सकते थे, कोई दिक्कत की बात, लेकिन हाँ चलो अगर श्रोता एक भी है तो सब ठीक है। श्रोता अगर श्रोता तो वक्ता वक्ता है, और श्रोता अगर श्रोता है तो वक्ता वक्ता है, वक्ता। महाराज तो बहुत सुंदर तरीके से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज एक दिन के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषियों राजन भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी एक बार गौचारण के लिए जमुना तट पे जब गए, महाराज दोपहरी का समय था, उस समय कालिया नाग द्वारा जमुना का जल दूषित हो चुका था। सारे गौ माता ने बछड़े ने जैसे जलपान किया, ट्यूनिंग देते रहे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जैसे सभी गौ ने जैसे जलपान किया, महाराज प्राणहीन होकर गिर पड़े सारे गो, गाय बछड़े। प्रभु कृपा से भगवान देखे सबों की ओर दया दृष्टि, जब दृष्टि डाले फिर से सबको जिंदा किए, लेकिन भगवान को लगा इनको तारने का समय आ गया। एक कालिया नाग यहाँ पे अपना जहर से जमुना के जल को दूषित कर दिया है। इसको जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, अहंकार चूर नहीं होगा, अपने आप को समझ रहा है, भागे भागे फिर रहा है और अपने आप को समझ रहा है बहुत बड़ा। कदम के पेड़ पे चढ़े, छलांग लगा दिए महाराज जमुना जी में। भगवान छलांग जैसे लगाए, सारे ग्वाल कर गए जसोदा मैया, नंद बाबा, अरे बाबा मैया सुनते हो, कहाँ हो? हाँ लल्ला का भयो बोलो। बोले कान्हा ने छलांग लगा दी। छलांग लगा दियो कहाँ पर? जमुना जी में, कालिया दह में लगाए। अच्छा हरी राम राम रोने लगे सोदा मैया। महाराज हाय राम ये क्या हो गया? अरे जीवन बीत गई थी महाराज, बहुत इच्छा से भगवान संतान दिए थे, आखिर क्यों डूब गई महाराज? हे कृष्ण कहाँ हो? तो कहाँ हो महाराज? आहा कालिया दह में गए महाराज, फैन का फवारे ऊपर में आने लगे महाराज। ग्वालगर कहने लगे अब तो कान्हा जीवित नहीं बचो, वो नहीं बचे, अब तो कूद गए। कालिया नाग इतना शक्तिशाली, 100 फन थे, 100 सर थे महाराज। जैसे कृष्ण गए हैं, कालिया नाग अपना सर जो है, बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल नेत्र उनके ऊपर दिखाए, उनकी पटरानियां थी वहीं पर। महाराज कालिया नाग उनको अपने शरीर में जकड़ना चाहा, भगवान शरीर को फैलाने तड़तड़ाने लगा उसके शरीर। महाराज कालिया नाग परेशान हो गए, आखिर ये है कौन? महाराज खूब घमंड दिखाया कालिया नाग। महाराज भगवान तो दंड देने के लिए गए थे, सारा घमंड को चूर चूर करके महाराज इधर जसोदा मैया, नंद बाबा, सारे गोप ग्वालगन, जसोदा मैया मूर्छित हो गई। बाबा परेशान होकर चिल्ला रहे, कृष्ण जी कहाँ हो? लल्ला कहाँ हो? महाराज अंततः भगवान देखिए कितने बड़े बड़े भगवान उनके सर के ऊपर ताता थैया कर नृत्य कर रहे हैं। वो रमणक पर्वत पे रहता था, रमणक क्षेत्र में महाराज। लेकिन हुआ क्या था, गरुड़ जी महाराज वहां पर बोले थे कि प्रत्येक अमावस्या को किसी पर्व में एक सर्प की बलि तुम लोगों को देनी हो। सौभरी ऋषि का श्राप था महाराज, कालिया नाग में, कालिया दह में, जमुना जी में। क्योंकि रमणक पर्वत क्षेत्र में जब वो कालिया नाग रहता था तो कालिया बड़ा घमंडी था, गर्वीला था, गरुड़ जी के हिस्से को भी अपना आहार बना लेता था। गरुड़ जी महाराज सोचे कि तुम इतना घमंडी हो। महाराज गरुड़ जी महाराज को श्राप लगी थी, वो जमुना जी में नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि एक बार इसी तरह गरुड़ जी महाराज आए, जब कालिया नाग वहां से चल पड़ा, गरुड़ जी महाराज के डर से, मार के डर से, मृत्यु के डर से यहाँ छुप गया।
जमुना जी में। गरुड़ जी महाराज नहीं आ सकते थे, क्यों? बोले एक बार सौभरी मुनि जब देख लिए महाराज कि एक मीन को, एक मछली को जब गरुड़ जी महाराज ये हार बनाए, मत्स्य राज आदि कन्याएं सारे वंश उसके रोड़े लगे। सौभरी मुनि बोले आज दिन के बाद यदि ये आज गरुड़ जी महाराज यहाँ पर आकर एक भी मीन को अगर हार किए, यहाँ आ भी गए, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पर गरुड़ जी महाराज नहीं आ सकते थे, इसलिए कालिया नाग वहां प्रेम से रह रहा था। भगवान बोले सुनो, इसी बात का डर है ना? बोले हाँ हाँ गरुड़ जी महाराज का ही डर। बोले कोई बात नहीं, अपना मुहर लगा दिया तुम्हारे सर के ऊपर, देख लेंगे वो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, चैन निश्चिंत रहो। भगवान ताता थैया कर नृत्य किए, सबों ने देखा, बड़े गर्व महसूस किए। महाराज वाह कन्हैया वाह, धन्य है, जब से आए हो तो हम लोग धन्य हो गए हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात। सारे लोग परेशान हो गए महाराज। प्रभु कृपा से, भगवान कृपा से सारे लोग प्रसन्न हो गए। भोलानंद कंद भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। कथाएं अनंत है, लेकिन प्रभु कृपा से एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। भोलानंद कंद भगवान की जय। प्रभु कृपा से भगवान जब कुछ बड़े हो गए, लीला करने लगे महाराज। गोपियां इतनी प्रसन्न रहती थी भगवान को ना। एक गोपी ऐसी थी महाराज, मक्खन जो रखी थी मटके में ना, उसमें घंटी बांधी थी महाराज। उनको पता था कि कन्हैया को पकड़ तो पाते नहीं, अगर अपने सखाओं के साथ वो आएंगे, गोप ग्वालों के साथ में आएंगे, जैसे मटके को छुएंगे मक्खन वाला, घंटी बजेगी, हम लोग सुन लेंगे। महाराज भगवान चोरी से सखाओं के साथ में आए हैं उस गोपी के घर में। बड़ी इच्छा थी कि पकड़े अरवंदा स्पॉट, इनको पहुंचाए यशोदा मैया के पास हमारा। फिर प्रभु के पास देखिए सारे सखाओं के साथ जैसे भगवान आते हैं, और बड़ी ऊंचे पर छीके टांगे थी उन्होंने, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह होकर के महाराज भगवान मक्खन निकाल रहे हैं, सबों को दे रहे हैं, खाओ खाओ। फिर अपने जब खाने लगे महाराज, जैसे खाने का शुरू किए, घंटी, अरे तुम बजना नहीं, प्रभु आप भोग लगाइएगा, नहीं बजूंगा तो कैसे होगा महाराज। जैसे भगवान दिए, नहीं माने, घंटी बजने लगी महाराज। गोपी जान गए, अरे आ गया, भोग लगा रहा है, चलो चलो पकड़ो पकड़ो महाराज। सारे सखा भग गई महाराज। भगवान बोले पक्के तुम लोग चोर नहीं बने। मक्खन चुराने का मतलब ये नहीं, लोग शिकायत लेकर के आती थी यशोदा मैया के पास, इसका मतलब ये नहीं कि उनके घर में मक्खन नहीं था, नहीं, ये प्रेम थी गोपियों। भगवान अनेकों लीलाएं किए हैं गोपियों के साथ महाराज, रास रचाए हैं भगवान की महती कृपा से। प्रभु सभी गोपियों की मन में एक ही इच्छा था, प्रभु हम लोगों के हृदय में वास कर, जिस तरह हम लोग प्रेम करती हैं भगवान से, कृष्ण से, उसी तरह वो भी हम लोगों से प्रेम करे महाराज। महाराज भी किए हैं, शरद पूर्णिमा को महाराज भी किए हैं, प्रेम किए हैं महाराज। एक बंसी के धुन पे सारे गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जाती थी महाराज। कोई कुछ कर रही है, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई भोजन बना रही है महाराज, कोई फर्क की बात नहीं महाराज। कितनी बड़ी बात है, कोई पाप का आभूषण सर में बांध ली, कोई सर का आभूषण पांव में बांध ली, कोई वस्त्र पहन रही है महाराज, उल्टा पुल्टा सारा वस्त्र पहन ली, विचित्र स्वभाव। भगवान के एक बंसी के धुन पे सारी गोपियां दौड़े दौड़े चली जाती थी महाराज। भगवान सबों के
हृदय में उत्तम लालसा को पूर्ण करने की चेष्टा करती थी। गोपियां हमेशा कृष्ण रस को पान करती रहती थी और उनकी प्रबल इच्छा रहती थी कि भगवान हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। महाराज एक दिन वो भी आ गया, कंस को लगा कि महाराज उपाय नहीं, कृष्ण को मारने के लिए उपाय कुछ रचना होगा। धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिए और अक्रूर जी महाराज को भेद के जाओ, बलराम और कृष्ण को लेकर के आओ महाराज। प्रभु कृपा से सज्जनों अक्रूर जी महाराज रथ पे सवार होके आए। उनको लगा ये है तो भगवान मुझे गारंटी, मैं सुनिश्चित हूं कि ये कंस रूपी असुर को मारने के लिए ही आए। महाराज भगवान जब गोकुल में महाराज नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी महाराज घर का पता जब पूछ रहे महाराज की कहाँ है, ये कृष्ण का घर कौन है। महाराज प्रभु कृपा से जब भगवान पूछते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरे सरकार की। अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम को देखकर प्रसन्न हो गए हैं महाराज। इधर जो है नंद बाबा से बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत प्रभु कृपा से भगवान के चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं। भगवान सबको स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, अपने जीवन में सब मस्त रहे, प्रभु से कामना। आज्ञा लेकर के महाराज अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा को सारी कंस की नियत बता दिया। क्या नियत है? धनुष जग तो बहाना है, वहां तो मूल बात है कि कृष्ण को लाना है, उसका यंत्र करना है। यशोदा मैया से आज्ञा लेने में बहुत परेशानी हो गई महाराज अक्रूर जी महाराज को। मैया मैं चला आऊंगा, कृपा करके आप आज्ञा नहीं दोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मामा बुला रहे हैं तो कल्याण के लिए बुला रहे हैं। तो जनाओ कितने बड़ी बात। यशोदा मैया कह रही कृष्ण तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी कैसे? तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। महाराज आज्ञा लेकर कृष्ण बलराम को लेकर के चल दिए। उधर नंद बाबा ग्वालों को कह दिए पूरा सूचना कि चलो सभी लोग चलो। ग्वालों को सूचना दे दिए महाराज, लेकर के चले हैं। महाराज कितनी बड़ी बात है। यमुना तट पे जैसे पहुंचे कृष्ण बलराम को लेकर रथ को खड़ा किया। महाराज अक्रूर जी महाराज संध्या उपासना करने लगे। जल के भीतर में डुबकी लगाए, देखिए वहां जैसे कितने से भगवान कृष्ण बैठे हैं। जो कृष्ण बलराम ऊपर बैठे हैं वही जल के नीचे भी बैठे हैं। महाराज फिर डुबकी लगा के ऊपर उठे, देख रही तो बाहर भी है अंदर भी है। हाँ महाराज फिर से डुबकी लगाए, फिर वही दृश्य देखे महाराज। अक्रूर जी महाराज को विश्वास हो गया, उनको भ्रम हुआ था कि नन्हे बालक कंस को कैसे अंत करेंगे। लेकिन प्रभु कृपा जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज पहुंच जाते हैं प्रभु कृपा से, दोनों को लेकर के महाराज मथुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सज्जनों कितनी बड़ी बात है देखिए। अब गोप ग्वालकर मथुरा पहले से ही पहुंच गए थे महाराज। अक्रूर जी को यह वचन देकर के कंस का वध कर मैं आपके पास आऊंगा, भगवान ने विदा लिया। सायंकाल के मथुरा देखने के दलबल के साथ निकल पड़े। सारे स्त्रियों ने दर्शन किया, अरे वो वही नटखट कृष्ण कन्हैया है जिसके लिए सारे गोप ग्वालकर परेशान रहते हैं इनको देखने के लिए। महाराज धन धन अपने को मान रही है सारी गोपियां, सारी स्त्रियां, सारी नारियां। महाराज प्रभु कृपा से देखिए महाराज, उसी मार्ग में जब भगवान जा रहे थे महाराज, एक धोबी मिला। धोबी कुछ कपड़े लेकर के जा रहे थे महाराज, वो कंस का कपड़ा था। कपड़े मांगे पर वह भगवान पर बरस पड़ा। भगवान एक हाथ की थप्पड़ लगाई महाराज, वो सर धड़ से अलग हो पड़ा। सारा कपड़ा को गोप ग्वालगणों के साथ में भगवान भी पहने। दर्जी मिला, दर्जी को बोले क्या भैया सेटिंग फेटिंग करना जानते हो, सेटिंग कर दो। महाराज सारे कपड़े को सेटिंग कर दिए। महाराज कुब्जा को भी तारा, चंदन का लेप लगाने वो जाती थी महाराज। कुब्जा इसलिए कहता है ना कि तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। प्रभु सबको ताड़ते हैं, किसी एक को नहीं। बहाना चाहिए। तीन जगहों से प्रेरित थे महाराज कुब्जा। भगवान बोले क्या सुंदरी कैसी हो, कौन? महाराज कुब्जा मैया को खराब लगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि साक्षात भगवान है। जैसे नैनों में नैनों मिलाए महाराज, नैना नैना चार हो गया।
भगवान बोले क्या ये तिलक हम लोग लगा सकते हैं? कुछ जाने महाराज अंततः तिलक लगाए भगवान को। भगवान अपने चरणों से चरण दबाए, थोड़ी सी थोड़ी को ऐसे उठाई, 3 जगहों से वही उपजा और 3 जो टेढ़ी मेढ़ी थी ये सब सुंदरी हो गई। महाराज वो इच्छा जताई कि भगवान प्रभु कृपा करके हमको तारे। आह प्रभु आइए। महाराज कितनी बड़ी बात है। बोलो सांवरे सरकार की जय। महाराज कुछ देर के बाद कृष्ण बलराम जब रंगशाला पहुंचते हैं महाराज, वहां कुवलिया पेड़ जब खड़ा था, कुवलिया पेड़ नाम का हाथी था महाराज। उसके बाद उस हाथी को बलराम जी कृष्ण भगवान जब उठा के पटके हैं, उसका अंत करके उनके दांतों को उखाड़ लिए और अपने कंधे पर लेकर के महाराज चाणूर ने ललकारा, मल्लों ने ललकारा, चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को महाराज पटक करके सारे को अंत करके भगवान आगे निकले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। सज्जनों भगवान कृष्ण जी चाणूर के साथ मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ने लगे, सबों को परलोक भेज दिया महाराज। उसके बाद क्या हुआ? कंस वहीं बैठा था। इतनी बड़ी बात कंस से देख रहा, वो तो जाना अपने मृत्यु को देखकर कौन नहीं जानता है महाराज। अंत समय में मृत्यु को पहचान ही लेता है। कंस बुलाया तो था दुर्बुद्धि के कारण उसका कृष्णकांत करने। जीव को हमेशा एक बात समझनी चाहिए कि अंत हमेशा अधर्म की ही होती है, धर्म की नहीं महाराज। बोला आनंद कंद भगवान की जय। अनाग शांतम भूतानां कृतवान द्रोह मूलवणम तेने मां भूत सामने तो भूत त्रिको को लभेत समः। महाराज अपने प्राण लेकर सारे जो मल्लयुद्ध थे भाग खड़े हुए। महाराज भगवान आए हैं कंस के पास में। इसके दुर्वचन को सुनकर कृष्ण बलराम को बड़ा गुस्सा हुआ। सिंहासन पर से उठा करके भगवान कृष्ण कंस को महाराज उठा करके नीचे पटकते हैं, छाती पे चढ़ते हैं, जोर से एक मुष्टिक लगाते हैं महाराज। तुरंत कंस का अंत कर देते भगवान। बोल कृष्णचंद्र जी महाराज की। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो। श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। सब
सबरी को तारा प्रभु सबरी को तारा मेरे का करके बहाना श्याम हमको बितारो। जय हो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। बीना का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है श्याम ध्रुव जी को तारा। भगत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो।
आगे की प्रसंग कथाएं तो अनंत है। गुरुकुल भी जाते हैं, शांदीपनी मुनि शांदीपनी आचार्य से विद्या ग्रहण